बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज जनवरी की 5 तारीख है और पाकिस्तान में इस वक्त जुमे की सुबह है। आज अभी तक की इम्पॉर्टेंट खबरें और उनके ऊपर मेरा तज्जिया आपके सामने हाजिर है। सबसे पहली खबर, जियो जंग ग्रुप की एक और कार्रवाई पकड़ी गई। जी हाँ, एक और झूठी खबर पकड़ी गई, जो बुनी गई उस खबर को पकड़ लिया गया और पकड़ा है सोशल मीडिया के वॉरियर्स ने। आपके सामने तफसील रखते हैं कि जियो टीवी कैसे बारीक वारदात करने की कोशिश कर रहा था, जो पकड़ा गया सोशल मीडिया के लोगों की वजह से। दूसरी खबर जो आपके सामने रखनी है वो खबर इंटरेस्टिंग है कि जो टाउट सहाफ़ी थे वो सहाफ़त का बेड़ा गर्क तो कर ही रहे थे, अब वो जमहूरियत और उसके साथ साथ रियासत और आइन और कानून का भी बेड़ा गर्क करने पर तुल गए हैं। क्या मामला है ये आपके सामने रखते हैं। और तीसरी खबर जो आपके सामने रखनी है वो ये कि जस्टिस इब्राहिम जो पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने कौम की बेटी, आपको पता है, जरताज गुल को इंसाफ दिया। इंसाफ क्या दे दिया, लोटे और टाउट सहाफ़ी जो है वो उनके पीछे पड़ गए। उनकी करैक्टर असैसिनेशन की जा रही है, किरदार कुशी की जा रही है, सोशल मीडिया के ऊपर गाली गलोच तक पहुंच गए ये लोग। इस तरीके से ये लोगों को प्रेशराइज करते हैं और उनकी करैक्टर असैसिनेशन करते हैं। ये आपके सामने कुछ सबूत रखते हैं कि क्या किया गया। उसके बाद चलते चलते आपको ये बताएंगे कि इमरान खान ने किस भरपूर तरीके से अपनी कौम का, अपने मुल्क की जमहूरियत का, इंसाफ का मुकदमा लड़ा कि अमरीकी तर्जमान भी फंस गए। कल जब अमेरिका के ऑफिशियल तर्जमान से सवाल पूछा गया पाकिस्तान में जमहूरियत का, तो इमरान खान ने, क्योंकि मुकदमा ही इतना जानदार लड़ा हुआ है कि उनके पास भी कोई जवाब नहीं था। कभी वो इधर देख रहे थे तो कभी उधर देख रहे थे। खबरों की तफसील की तरफ आते हैं, लेकिन उससे पहले आपको याद करवा दें कि आज भी अगर आप देखें तो इस वीलॉग की जो पहली स्टोरी है, ये अमूमी तौर पर आम सहाफ़ी दोस्त इस स्टोरी को इस तरीके से नहीं करेंगे। उसकी डिफरेंट वजूहात होती हैं। एक तो कभी ना कभी उन्होंने ऐसे इदारे में काम किया होता है या आने वाले वक्त में काम करना होता है, या फिर उनकी दोस्तियां होती हैं, और या फिर ज़्यादातर सहाफ़ी तो आपको पता है वैसे ही घबराते हैं ये बात करते हुए। हमारा क्योंकि ऐसा किसी किस्म का बैगेज नहीं है, इसलिए हम ऐसी स्टोरीज़ के ऊपर खुल के ऐसी पूरी मुनाफकत और ऐसी दो नंबरी खोल के आपके सामने रख सकते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर आप समझते हैं कि हमारी आवाज़ को मजबूत होना चाहिए और लफाफों की इस दुनिया में इस आवाज़ को और मौसर और दूर तक होना चाहिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी आवाज़ को और मजबूत कीजिए। तो पहली स्टोरी की तरफ आते हैं। पहली स्टोरी है कि जियो और जंग ग्रुप ने बारीक वारदात डाली। इमरान खान साहब की जो हेयरिंग हुई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जेल के अंदर जाके, जिसमें उनके ऊपर जाली झूठे तरीके से फर्द जुर्म आयद की गई, उस कार्रवाई के बारे में जियो जंग ग्रुप ने तकरीबन 30 घंटे, 24 घंटे या 30 घंटे के बाद एक जाली झूठी खबर जो है वो एयर की। वो क्या खबर एयर की? वो खबर ये एयर की कि इमरान खान साहब ने संगीन धमकियां दी हैं इलेक्शन कमीशन के लोगों को। खबर ये फाइल की कि तौहीन इलेक्शन कमीशन में फ़र्द जुर्म आयद किए जाने के दौरान इमरान खान शदीद गुस्से में आ गए और इलेक्शन कमीशन को संगीन धमकी दी। इक़्तिदार में आकर तुम पर आर्टिकल 6 लगाऊंगा। इमरान खान की इलेक्शन कमीशन मेंबरान को केस की समाअत में धमकी। अब ये ज़रा गौर कीजिए कि ये फ़ाइल स्टोरी सेम डे नहीं हुई, उस दिन शाम को नहीं हुई, अगले दिन सुबह को नहीं हुई, बल्कि ये स्टोरी बहुत लेट फ़ाइल की गई। सिर्फ़ और सिर्फ तब फाइल की गई जब उन्हें कहीं से डायरेक्शन आई कि अब ये स्टोरी फ़ाइल कर दें। चौधरी निज़ामुद्दीन ने उन्हें टिकर बना के दिए होंगे और कहा होगा कि ये स्टोरी फ़ाइल कर दें। यकायक ये स्टोरी आई और फिर पूरे सोशल मीडिया के ऊपर ये स्टोरी जो है इसको स्प्रेड किया गया। अब ये स्टोरी पकड़ी कैसे गई, आपका सवाल होगा। ये स्टोरी पकड़ी ऐसे गई कि एक बड़े ही मोतबर सहाफ़ी और जर्नलिस्ट, साकिब बशीर उनका नाम है, कोर्ट रिपोर्टर हैं, तकरीबन तमाम हल्के उनका एहतराम करते हैं क्योंकि वो बैलेंस रिपोर्टिंग करते हैं। उन्होंने सेम डे जब ये हेयरिंग हुई और सेम टाइम उन्होंने हेयरिंग के फ़ौरन बाद, जो कि परसों हुई थी, उन्होंने हेयरिंग के फ़ौरन बाद उन्होंने एक फ़ीमेल, एक ख़ातून वकील जो कि मौजूद थी इस हेयरिंग के दौरान, जो कि अदालत के अंदर मौजूद थी, उस ख़ातून का उन्होंने इंटरव्यू किया। फिर ये बताया कमीशन को, ये बताया उन्होंने कि आप चूंकि एक इम्पॉर्टेंट सीट पे बैठे हुए हैं, हमारा जो दीन है उसमें काजी का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। आपके हाथ में मीज़ान है, आप इंसाफ के साथ फैसले करें, लेकिन जो आप यहाँ पे बैठ के कर रहे हैं इस पर तो आप आर्टिकल 6 के मुर्तकिब हैं। अच्छा, तो क्योंकि जिस तरह का आप का रवैया है, इनिशियली आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर डिसोबे किया, 90 डेज का इलेक्शन, उसके बाद
जो मेरी पार्टी में 900 ऑलमोस्ट कैंडिडेट्स के आपने जो नॉमिनेशन पेपर्स हैं वो रिजेक्ट किए, तो वो तो देखते देखते हुए आप आर्टिकल 6 के मुर्तकिब होते हैं। सही है। और इंटरव्यू करने के बाद वो उनकी टाइमलाइन पे, ट्विटर की टाइमलाइन पर वो मौजूद है, उनके ज़ाहिर बात है यूट्यूब पे भी मौजूद होगा, हम ये कुछ चंक आपको दिखा भी रहे हैं। उस खातून वकील ने जो कि मौजूद थी उस वक्त, उन्होंने इस खबर को डिफरेंट तरीके से बताया। उन्होंने ये बताया कि जब समाअत हो रही थी तो इमरान खान साहब ने याद दहानी करवाई। अब ये समझिएगा, धमकी और याद दहानी, ये फ़र्क समझिएगा यहाँ पर। उन्होंने इलेक्शन कमीशन के लोगों को ये याद दहानी करवाई कि आप बहुत ही अहम ओहदों पे बैठे हैं, अल्लाह ने आपको अहम जिम्मेदारी दी है, पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक आपके पास अहम जिम्मेदारी है, और आपकी जिम्मेदारी थी 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाना केपी के और पंजाब के अंदर पाकिस्तान के आइन के तहत। अभी भी आपकी जिम्मेदारियां जो आइनी हैं, आप उन जिम्मेदारियों को पूरे नहीं कर रहे। अगर आप अपनी आइनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करेंगे तो आप आर्टिकल 6 के जुमरे में आएंगे, आप पर आर्टिकल 6 लग सकता है। ये कहा था इमरान खान ने उनको उनकी आइनी जिम्मेदारियां याद करवाने पे, जो हम हमेशा करते हैं। हर शख्स दूसरे को ये याद करवाता है कि भाई ये आपकी जिम्मेदारी आपने ना की तो कानून के मुताबिक आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, ये एक अलग बात है। और ये कहना कि जब मेरी हुकूमत आई तो मैं तुम्हारे ऊपर आर्टिकल 6 लगाऊंगा, मैं तुम्हारे ऊपर गद्दारी और बगावत का मुकदमा करूंगा, ये दूसरी बात है। अब खातून वकील जो अंदर बैठी हुई थी, एक बात जहन में रखिए कि अंदर कोई मीडिया नहीं बैठा हुआ, अंदर मीडिया की कोई एक्सेस नहीं है, तो ये फिर जियो और जंग ग्रुप को कहाँ से तार आई है, ये इनसे पूछना तो चाहिए। हमें तो पता है कि चौधरी निज़ामुद्दीन ने इनको टिकर बना के दिए होंगे, क्योंकि खातून का जिस दिन इंटरव्यू साकिब बशीर साहब ने किया उसके 24 घंटे के बाद या 20 घंटे के बाद ये अपनी खबर दे रहे हैं। ज़ाहिर बात है एक दिन दो दिन पुरानी खबर जब ये दे रहे हैं और बना के दे रहे हैं तो किसी की इमाम पे दे रहे हैं, क्योंकि ये खुद तो अंदर थे नहीं, कन्फर्म कैसे कर सकते हैं? या तो फिर ये कहें कि इलेक्शन कमीशन के लोगों ने ये बयान दिया है, उनका नाम चलाएं, उनके रेफरेंस से चलाएं कि इलेक्शन कमीशन का मेंबर जिसका नाम ये है उसने हमें कहा है कि मुझे इमरान खान ने धमकियां दी हैं। ना तो ये इलेक्शन कमीशन के मेंबर के साथ इस स्टोरी को ब्रेक कर रहे हैं, ना ही ये कह रहे हैं कि इमरान खान से इन्होंने पता किया। इमरान खान से तो ये पता नहीं कर रहे। इसीलिए तो हम पहले दिन से कह रहे हैं कि इस तरह के ट्रायल जिनके अंदर ना मीडिया है ना लोग हैं, ये फेक ट्रायल हैं, ये हर सूरत जाली ट्रायल है। अगर इसी ट्रायल के अंदर वकला होते, अगर इसी ट्रायल के अंदर सहाफ़ी होते तो जियो टीवी ये जाली झूठी खबर दूसरे तीसरे दिन ना बुन सकता। अभी भी शुक्र ये है कि इसके अंदर एक वकील साहबा थी जिनका इंटरव्यू जो है वो मौजूद है इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर, जियो की खबर आने से पहले का मौजूद है, जिसमें बड़ा वाज़ेह है कि इमरान खान ने कोई धमकी नहीं दी, सिर्फ याद करवाया कि आइन में आपकी क्या जिम्मेदारियां, और अगर आप पूरी नहीं करेंगे तो कानून आपके खिलाफ हरकत कर सकता है, कानूनी कार्रवाई आपके खिलाफ हो सकती है, जो कि बिल्कुल जायज़ और अहम बात इमरान खान साहब ने की। लेकिन जारी बात है इन लोगों ने, क्योंकि हमेशा आज़ाद मीडिया का रोना तो रोना होता है, लेकिन इनकी करतूतें ये है कि ये आज़ाद मीडिया ये नहीं कहता कि इमरान खान साहब जो हैं वो उनको आज़ादी दी जाए कि वो मीडिया से इंटरेक्ट कर सके अपने ट्रायल के दरमियान। दूसरी बात ये कहते हैं कि हमें चौधरी निज़ामुद्दीन ने मना किया हुआ है कि इमरान खान का नाम नहीं चलाना। लाहौर हाई कोर्ट में बैरिस्टर अहमद पनसोता ने बेहतरीन तरीके से इमरान खान का केस लड़ा और अदालत ने यह फैसला दिया है, कल ही फैसला दिया अदालत ने, कि इमरान खान के नाम पर कोई पाबंदी नहीं है, पैमरा उनका नाम चलाए। लेकिन आप देखेंगे कि बड़े बड़े सहाफ़ी ये नाम भी नहीं चला सकेंगे। अभी अदालत के फैसले के बाद भी ये सहाफ़ी दोस्त जो हैं ये इमरान खान का नाम टेलीविज़न पर नहीं चला सकेंगे, और ना ही ये तकाजा करेंगे। ये सहाफ़त के ऊपर हमला नहीं है इनके पॉइंट ऑफ व्यू से, ये तकाजा भी नहीं करेंगे कि हमें नाम चलाने दें, हालांकि ये सहाफ़त पर हमला है। चुप करके इसी तनख्वाह पर काम करेंगे, और जब इमरान खान की किरदार कशी करनी होगी, जब इमरान खान के खिलाफ झूठी खबर देनी होगी, तो फिर इमरान खान का नाम लेकर खबर चलाएंगे। वैसे इमरान खान की खबर चलाने की इजाज़त नहीं है, लेकिन जियो और जंग ग्रुप को इमरान खान का नाम लेकर खबर चलाने की इजाज़त है कि इमरान खान ने धमकी दी कि मैं आर्टिकल 6 लगा दूंगा, तब इमरान खान का नाम जायज़ है। इमरान खान की करैक्टर असैसिनेशन करनी है, इमरान खान के खिलाफ कोई गंदी खबर देनी है, तो फिर इमरान खान का नाम
नाम चलाने की निज़ामुद्दीन साहब से इन्हें इजाज़त है और ये भी खुशी खुशी चलाते हैं। हालांकि इन्हें ये कहना चाहिए कि आप अगर ये खबर हमसे बुरी और गंदी वाली खबर करवाना चाहते हैं तो पहले तो हम करेंगे नहीं, ये झूठी खबर है। अगर आपने करवानी भी है तो आप, क्योंकि वैसे नाम नहीं चलाने देते तो हम अब भी नहीं चलाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। ये वही करेंगे, उसी डुगडुगी पर नाचेंगे जिस पर इन्हें नचाने की कोशिश की जाएगी। अच्छा जी, अगला आपको पहले एक टाउट सहाफ़ी का बयान सुनाते हैं। ये वाहिद सहाफ़ी हैं पाकिस्तान के, मैं आपको ये बता दूं, जिनको अदालत की तरफ से झूठ बोलने पर इनके खिलाफ फैसला आ चुका हुआ है। जी हाँ, ये वाहिद सहाफ़ी शायद पाकिस्तान में, हो सकता है कोई और भी हो, लेकिन मेरे इल्म में नहीं है। ये वाहिद सहाफ़ी हैं जिनको झूठ बोलने के ऊपर अदालत के अंदर जिनके ऊपर कार्रवाई हुई है, मुकदमा चला हुआ है। और इन साहब ने क्या कहा है ये ज़रा सुनिए। डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ जो है विल ऑफ पीपल नहीं है, कि लोगों की मर्जी नहीं है। डेमोक्रेसी जो है वो खुद भी कुछ रूल्स को फॉलो करने की बात है। ठीक है, आप अगर उनको फॉलो नहीं करते, आप कहें जी कि फलां के साथ इतने बंदे हैं, वो जो जी चाहे कर दे, वो आके कोई इधर जो है डिक्टेटरशिप नाफिज कर दे, जी डेमोक्रेसी है। ये डेमोक्रेसी नहीं है। आपने सुना कि टाउट सहाफ़ी जो है वो सहाफ़त का तो बेड़ा गर्क कर रहे थे, अब वो जमहूरियत की भी तारीफ नए सिरे से कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जमहूरियत जो है वो आवाम की राय पर नहीं है, जमहूरियत कुछ और होती है। ये जमहूरियत की तारीफ बदलने की नौबत क्यों आ गई है इनको? आपने सोच रहे होंगे आप दिल में कि क्या ऐसा माजरा हो गया कि अब पाकिस्तान के अंदर पूरी दुनिया जमहूरियत की एक डेफिनेशन के ऊपर अग्री है। पूरी दुनिया के अंदर एक आप ये कहें इत्तफाक है कि जमहूरियत की यही मतलब है कि जमहूरियत में जो मेजॉरिटी होती है उसकी राय होती है। जमहूरियत में आवाम फैसला करती है कि उन्होंने क्या करना है। अगर किसी मुल्क की जमहूरियत ये कहती है हमें बादशाही निज़ाम चाहिए तो बादशाही निज़ाम जमहूरियत होगा वहाँ का। अगर जमहूरियत कहती है कि हमें पार्लियामेंट्री सिस्टम वज़ीर आज़म वाला चाहिए तो वो है। वो आवाम कहती है हमें सदारती निज़ाम चाहिए तो वो है। अगर मुल्क में आवाम ज़्यादा तादाद में कहती है कि हमने 6 सूबे बनाने हैं, 10 बनाने, 20 बनाने, तो वो है। पूरी दुनिया में जमहूरियत इसी को कहते हैं और यही मुसद्दका असूल है कि जमहूरियत विल ऑफ द पीपल है, जो लोगों की वॉइस है, जो लोग चाहते हैं, जो पब्लिक चाहती है, जिधर मेजॉरिटी है वही जमहूरियत है। लेकिन आपने ये जो हमारे लफाफा भाई साहब हैं, आपने इनकी बात सुन ली कि ये क्या कहते हैं। अब हम आपको पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन दिखाते हैं। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप तीसरा पैराग्राफ देखते हैं तो उसमें वाज़े तौर पर लिखा हुआ है, वेयर इन द स्टेट शैल एक्सरसाइज इट्स पावर एंड अथॉरिटी थ्रू द चोजन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। स्टेट ने यह नहीं कहा कि निज़ामुद्दीन साहब मुल्क चलाएं। ऐसे तो कोई भी आएगा उसको लगेगा ये ठीक है, इसी तरह से मुल्क चलाना है। कल को जिसके पास पावर होगी, जिसके पास लाठी होगी, उसी की बहस होगी, वो कहेगा कि नहीं पाकिस्तान की बका इसी में है, पाकिस्तान की बका इसमें। कल को कोई उठ के कहेगा कि पाकिस्तान की बका इसमें है कि पाकिस्तान की जो फ़ौज है ना उसको ख़त्म कर दें, कोई एक शख्स उठ के कहेगा। या कोई एक शख्स कहेगा कि पाकिस्तान की जो बका है ना वो इसमें है कि पाकिस्तान जो इस टाइम कश्मीर हमारे पास है ये भी हिंदुस्तान को दे दे। तो किसी एक शख्स या 4 लोगों की या 6 लोगों की राय पर तो ये काम नहीं हो सकता। ये तो पूरे पाकिस्तान की आवाम ने फैसला करना है। इसीलिए पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन ने ये लिखा हुआ है कि जो पाकिस्तान के लोग हैं वो जिनको चूज करेंगे, जिनको वो इलेक्ट करेंगे, जो उनके रिप्रेजेंटेटिव होंगे, जिन्हें वो अपने वोट से इलेक्ट करके लाएंगे, वो पाकिस्तान को चलाएंगे। लेकिन टाउट सहाफ़ी आपको ये बता रहे हैं कि जमहूरियत में सिर्फ लोगों की राय नहीं होती। इन्होंने पता नहीं जमहूरियत किस मासी का नाम रखा हुआ है, जो पूरी दुनिया में जो लोगों को जमहूरियत का पता है उसमें तो जाहिर बात है विल ऑफ द पीपल ही है। जमहूरियत तो डेफिनेशन पूरी दुनिया के अंदर मुसद्दका है। लेकिन ये लोग कितना गिर जाते हैं कि अब इमरान खान की दुश्मनी में जमहूरियत की डेफिनेशन जो है वो भी बदली जा रही है। आप खुद इससे अंदाज़ा लगा लें कि इन लोगों को कितना इमरान खान के खिलाफ जो है वो बुग़्ज़ रखने के लिए गिरना पड़ता है। अच्छा जी, अगली खबर जो आपके सामने रखनी है वो ये है कि जो जज साहब हैं जस्टिस इब्राहिम, पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस, उन्होंने आपको पता है कि रात गए अदालत खोली क्योंकि कौम की एक बेटी ज़रताज गुल वहाँ पर इंसाफ लेने के लिए उनकी अदालत में पनाह लिए हुई थी। वो लाहौर से, इस्लामाबाद से पेशावर पहुँचे, वहाँ पहुँच के अदालत खोली और अदालत खोलते ही उन्होंने उनको कहा कि आप मेरी बेटी हैं, पहले आपको मेरा स्टाफ खाना खिलाएगा और फिर आपका केस सुनेंगे।
केस सुना, उनको ज़मानत दी। ज़मानत के दौरान ज़रताज गुल साहबा ने ये कहा कि जज साहब मुझे लगता है कि आप ज़मानत दे भी देंगे तो ये मुझे गिरफ़्तार कर लेंगे। तो उस पर उन्होंने कहा कि बेटी, ये पेशावर हाई कोर्ट है, मैं इसका चीफ जस्टिस हूँ, ये मेरी अदालत है, आप मेरी बेटी हैं, आप बिल्कुल फ़िक्र ना करें। अगर इन्होंने आपको पकड़ा तो फिर मैं जानूँ और आईजी, और इससे भी ज़्यादा अगर आपको फ़िक्र है कि आप पकड़ी जाएं तो आप मेरी बेटियों की तरह मेरे घर में रह सकती हैं। उन्होंने सिर्फ इसलिए कहा कि आधी रात से ज़्यादा का वक्त था, उस टाइम वो खातून कहाँ सफ़र करके जाएंगी, क्योंकि वो तो दिन में इंसाफ लेने के लिए अदालत आई थी, जो बाहर भेड़ियों ने पूरा एक रश लगाकर उस खातून को रोक लिया। इसके जवाब में आपको दिखाते हैं कि ये सहाफ़ी साहब हैं जी, ये गलाजत की सहाफ़त देखिए। नजम वली ख़ान इनका नाम है, नाम के साथ ख़ान भी लिखा हुआ है। वैसे ख़ान ऐसी घटिया बातें करते तो नहीं है, लेकिन लिखा हुआ है, क्या किया जाए। नजम वली ख़ान साहब ये कह रहे हैं कि ये जज तो ठरक में जस्टिस जावेद इकबाल का भी उस्ताद लगता है। औरत की आवाज़ सुनी तो 150 किलोमीटर से ज़मानत देने पहुंच गए। ये एक बकवास की गई। उसके बाद फिर ये बकवास की गई कि इन्हीं नजम वली ख़ान साहब ने कहा कि इस जज के मुताबिक औरतों को गिरफ़्तार करने की रवायत मौजूद नहीं, मगर पीटीआई की औरतों को रात घर ले जाने की रवायत मौजूद है, दत तेरे की। ये नजम वली ख़ान साहब, अच्छी परवरिश की होगी माँ बाप ने, अच्छी परवरिश का नतीजा ही ये है। ये उर्दू पॉइंट का इन्होंने क्लिप लगाया है। सर आप मुझे ज़मानत भी देंगे तो ये मुझे फिर गिरफ़्तार कर लेंगे। ज़रताज गुल, अगर आपको गिरफ्तारी का खदशा है तो आप आज रात मेरे घर गुजार लें। ये बेटी का लफ्ज़ इसमें से निकाल दिया गया और उसके ऊपर ये जो दत्तेरे की नजम वली ख़ान है, ये है ही दत्तेरे की। तो ये जो दत्तेरे की सहाफ़त है, इनका हाल देख लीजिए कि सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि जस्टिस इब्राहीम ने इंसाफ दे दिया। एक मजबूर ख़ातून जो उस टाइम वहाँ पर पनाह लिए हुए है, उसके सर पर हाथ रख दिया, उसको अपनी बेटी समझकर ये कहा कि बेटा आपको ज़्यादा फिक्र है, तो सारी बात उनके घर में उनकी अपनी बेटियां होंगी, उनके बच्चे होंगी, उनकी माँ होगी, उनकी बीवी होगी, तो वो अपनी एक बेटी की तरह, जिस तरीके से पश्तून कल्चर के अंदर, पश्तून ट्राइब्स के अंदर, पश्तून कल्चर के अंदर, पश्तून सकाफ़त के अंदर मेहमान की मेहमान नवाजी और दूसरे की बेटी को अपनी बेटी समझा जाना जो है, ये सबको पता है कि क्या रकावत, ये क्या रवायत है। ये अब नजम वली ख़ान पता नहीं चाइना का पठान है, मीन के क्या मामला है, कहाँ बना हुआ है ये पठान, के इसको इतनी सी बात का नहीं पता कि जस्टिस इब्राहीम क्या कह रहे थे। या तो फिर पैदाइशी चवल हैं माजरत के साथ, या इन्होंने फिर इलाज करवाया बाद में चवल हुए हैं, ये मुझे नहीं पता। लेकिन जो ये इन्होंने हरकत की और बकवास मारी है, उससे तो यही लगता है कि ये इन्होंने, मेरा ख्याल है, बाद में इलाज करवाया, क्योंकि माँ बाप का तो ये काम नहीं होगा। एनीवेज जी, अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर है कि इमरान खान ने इस बेहतरीन तरीके से अपना मुकदमा लड़ा है पूरी दुनिया के अंदर कि कल अमेरिका में जब ये सवाल किया गया कि पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात हो रहे हैं और वहाँ पर तो कागजात छीने जा रहे हैं और वहाँ पर तो वीडियो फुटेज है, वहाँ पर तो इमरान खान की पार्टी को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जा रहा, नॉमिनेशन पेपर्स छीने जा रहे हैं। अमेरिका की तो एक प्रोफेस्ड पोजीशन है, अमेरिका की तो एक बयान करदा, एक अनाउंस्ड पोजीशन है, डिटरमिन्ड पोजीशन है कि वो रूल ऑफ लॉ, फ्रीडम ऑफ स्पीच और डेमोक्रेसी के लिए खड़े होते हैं। तो आप फिर क्या करेंगे ऐसे इलेक्शन को, क्या आप एक्सेप्ट करेंगे? You said it is for the Pakistani people to choose their government. And not only, as he mentioned, is the former prime minister in jail at the time, but you're also seeing something rather extraordinary where members of his party who are filing to run for office, and there's a lot of video evidence from around the country that you may have seen this, they're filing to run for office and they're being arrested and abducted at the filing office. They're also arresting the quote unquote approvers, people who signed their petitions as well. So you're not going to have any candidates for the people to choose from. So how can Pakistani people choose their government if there's nobody to choose from on the ballot? And is this something that is concerning? So I will say, without commenting on that, the specific matters, we want to see free and fair elections that are conducted in accordance with Pakistan's laws. It's not for the United States to dictate to Pakistan how it conducts, the exact specifics of how it conducts its election, but to make clear that we want to see those elections conducted in a free,
fair, and peaceful manner that includes freedom of expression, peaceful assembly and association, and ultimately a full, open, reliable, vibrant democratic process. तो उन्होंने दाएं बाएं, आप उनके चेहरे पर देख सकते हैं स्पोक्स पर्सन के कि कोई वाजे जवाब नहीं था, लेकिन दाएं बाएं करके जवाब देने की कोशिश की कि पाकिस्तान का अपना कानून है, अपने कानून के तहत वहाँ पर इलेक्शन होंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, डेमोक्रेसी हो, वो वाली डेमोक्रेसी नहीं जो चे से चीमा साहब कह रहे थे कि डेमोक्रेसी जो है वो लोगों की विल नहीं है। बहरहाल उसके बाद फिर सहाफ़ी ने सवाल किया कि जनाब वहाँ पर ओवरवेलमिंग जो है वो एविडेंस सामने आ रही वीडियो फुटेज में कि लोगों से ये डॉक्यूमेंट्स तक छीने जा रहे हैं, तो आप किस तरीके से इसको जमहूरियत कहेंगे? क्या इस पर सैंक्शन नहीं लगेंगी? But it feels like election rigging of this level would merit sanctions if a Maduro-like government did something like this. It would seem like the State Department might come down a little harder. This is 250 million person democracy. And we will continue to support democratic expression and vibrant democracy in Pakistan, but I don't have anything to preview from here. फिर वो बगलें झांकने लगे जो स्पोक्स पर्सन थे, उनके पास फिर कोई जवाब नहीं था। इमरान खान ने ऐसा बेहतरीन मुकदमा लड़ा है, क्योंकि इमरान खान ये मुकदमा ना लड़ते तो ये सहाफ़ी तक बात भी ना पहुंचती। जिस तरीके से उन्होंने इकोनॉमिस्ट में अपना जो आर्टिकल लिखा है, उसके बाद तो ये बात अब पूरी दुनिया को पता चल जाएगी। एक और करेक्शन तसी, कल अमरीकी साइफ़र की बात हो रही थी, तो उसके साथ ही इकोनॉमिस्ट को अमरीकी जरीदा कह दिया, क्योंकि अमरीकी साइफ़र की बात हो रही थी बार बार। तो माजरत, इकोनॉमिस्ट जो है वो बरतानवी जरीदा है, वो अमरीकी जरीदा नहीं है। ज़ाहिर बात, अमेरिका में भी उसके ऑफिसेज़ हैं, अमेरिका में भी उसकी सर्कुलेशन है, लेकिन ये एक ब्रिटिश जो है वो जरीदा है, तो ये करेक्शन करनी थी। उसके साथ साथ हमारी सहाफ़त का मेयार कहाँ तक गिर गया है, आप ये चेक करें कि वो जो इमरान खान साहब ने ख़त लिखा और वो इकोनॉमिस्ट में छपा, बजाय इसके कि हमारे सहाफ़ी ये कहते कि हमें भी इजाज़त दें इमरान खान का इंटरव्यू करने की या बात करने की या उनका ख़त छापने की, वो बल्कि जब से ये छपा है आर्टिकल उनका, तब से टेलीविज़न पर आके धमकियां दे रहे हैं कि अब आप देखिएगा इमरान खान पर और सख्तियां हो जाएंगी। जितने लफाफे और टाउट हैं, अब आपको ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि अब आप देखिएगा कि किस तरीके से इमरान खान पर और सख्तियां आ जाएंगी, इमरान खान पर ये हो जाएगा, इमरान खान पर वो हो जाएगा। इनकी अखलाकियात इतनी गिर गई हैं कि ये बात नहीं कर रहे कि इमरान खान को इजाज़त होनी चाहिए। इमरान खान ने आर्टिकल लिखा, ये उसका हक है, अपनी आवाज़ बाहर निकालना उसका हक है, वो किसी को भी ख़त लिख सकता है। पूरी दुनिया का मुसद्दका असूल है कि कोई भी शख्स जेल में हो किताब लिख सकता है, ख़त लिख सकता है, तो ये उनका हक है। ये कह रहे हैं कि ये ख़त बाहर निकल कैसे गया। अब आप देखिएगा क्या होता है, अब उन पर और सख्तियाँ होंगी। ये है इनकी पूरी की पूरी अखलाकियात, ये है इनकी पूरी की पूरी आज़ाद सहाफ़त, ये है इनका पूरे का पूरा जो आप ये कह लें कि रिजॉल्व है सहाफ़त के लिए, कि बजाय इसके कि जो गलत चीज़ हो रही है और ये अपना हक मांगे, इनका हक है कि फ्री रिपोर्टिंग इनको की जाए, करने दी जाए, इनका हक है कि इमरान खान का नाम इनको चलाने दिया जाए। ये अपना हक भी नहीं मांग रहे। ये ऐसी भेड़ बकरियां, ये जो लफाफे हैं इनमें से, वो राज़ी हैं इस बात के ऊपर कि इमरान खान, इनको बेशक इमरान खान को नुकसान होना चाहिए क्योंकि इनके मास्टर्स को फ़ायदा हो रहा है, भले वो आज़ादी सहाफ़त के असूलों के ख़िलाफ़ है। साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।